1931 के बाद पहली बार जातीय गणना हुआ। अनुसूचित जाति को हम 16% आरक्षण दिया करते थे। गरीबी जो तय किया गया है वो 6,000 आमदनी को केंद्र किया गया है। 94-95% लोग माने कहिए कि बदहाल स्थिति में है। ये सारा नहीं, देखिए बीजेपी वालों अगर बोल रहे हैं तो उनको विधानसभा में न बोलना चाहिए था। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। चलिए, शुक्रिया आपका भी। जातीय आधारित गणना हुई और आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई। भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो बिहार में जो वर्तमान सरकार है, जिस सरकार का समर्थन भाकपा माले ने भी किया है, ऐतिहासिक कदम उठाया है जो अभी पूरे देश के अंदर नहीं हुआ। 1931 के बाद पहली बार जातीय गणना हुआ। चूँकि हमारे यहाँ संविधान में आरक्षण का प्रावधान जातीय आधार पर किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जातीय गणना समय समय पर होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। और इस बार जब जातीय गणना हुआ तो नया चीज़ उभर कर आया। जिस अनुसूचित जाति को हम 16% आरक्षण दिया करते थे, संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जितना प्रतिशत आबादी में उनकी हिस्सेदारी है उतना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। तो अभी तक हम 16% उनको दे रहे थे। आदिवासियों के 1% आरक्षण मिल रहा था। तो जब गणना हुआ तो पता चला कि बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 20% है, अनुसूचित जनजाति की आबादी 2% है। तो ये नई बात आई और इस आधार पर आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और ये बहुत कम समय में सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब सवाल उठता है कि इसका सर्वे भाकपा माले ने भी 2014 में, इतना बड़े दायरे में नहीं था, लेकिन करीब 2 लाख परिवारों के बीच हमारी पार्टी ने भी सर्वे किया था। और जो स्थिति उभर कर सामने आई थी, कमोबेश ये जो जातीय गणना हुआ उसमें पूरे बिहार की जो स्थिति है वही उभर कर आई है जो हम लोगों के सर्वे में आया था। तो अब सवाल है कि गरीबी इतनी बड़ी है, बदहाली इतनी बड़ी है, तो अब सवाल है कि सरकार इस पर खड़ा होकर के योजना बनाए। और अब योजना बनाए तो देख लीजिए कि गरीबी जो तय किया गया है वो 6,000 आमदनी को केंद्र किया गया है कि 6,000 आमदनी तक प्रति महीना वो जिन जिन लोगों को है उनके गरीब के श्रेणी में रखा गया है। तो इस महंगाई के दौर में 6,000 आमदनी ऊँट के मुंह में जीरा होगा। और इसलिए निश्चित रूप से अब इस क्षतिपूर्ति के लिए विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो मेज थपथपा करके इस आरक्षण का समर्थन किया, जातीय गणना का समर्थन किया, तो वो तो सहमत हैं इससे। जो बदहाली है गरीबों की बिहार में, और बिहार के उन गरीबों से वोट लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके उत्थान के लिए विशेष राज्य की दर्जा उन्हें भी मांगना चाहिए। और चूँकि उनको मांगने से जल्दी मिल जाएगा, चूँकि उनकी सरकार है केंद्र के। ये आपने अभी गरीबी और बदहाली का नाम लिया। क्या आरक्षण दे देने से बिहार की गरीबी और बदहाली दूर हो जाएगी? और दूसरा, आपने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है बार बार, चूँकि आप सरकार में हैं, अभी समर्थन में हैं, तो ये आरोप लगाती है कि विशेष राज्य का दर्जा तब मांग करती है बिहार सरकार, जो वर्तमान नीतीश कुमार हैं, जब चुनाव पास आते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन? नहीं, अभी तो इसको चुनाव के जोड़ से अगर भारतीय जनता पार्टी देख रही है तो ये उनकी पलायन है और आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। क्योंकि चुनाव से जोड़ करके इसको नहीं देखा जाएगा, इसको जातीय गणना होने से जोड़ के देखा जाना चाहिए कि ये तब मांग उठी है जब जातीय गणना हुई। और जातीय गणना में जो तस्वीर उभर कर सामने आई गरीबी का, बेरोजगारी का, अब 94-95% लोग माने कहिए कि बदहाल स्थिति में है। ये सारा सर्वे रिपोर्ट है और भाजपा भी इसको समर्थन करती है। तो जब सामने बदहाली आ गई है और महंगाई चरम पर है, ये 6,000 रुपया अगर गरीबी का मापदंड 6,000 रुपया कर दिया जाए
तब ये स्थिति है। लेकिन 6,000 रुपये आज के इस महंगाई में कोई काम की चीज़ है? तो निश्चित रूप से इसके लिए पहला शर्त है विशेष राज्य का दर्जा मिले। दूसरा शर्त है, आपने सही उठाया कि जब आरक्षण है तो आरक्षण से चीज़ें नहीं बदलेगी, क्योंकि अभी जो सरकार है वो ज़्यादा तक आउटसोर्सिंग पर भरोसा कर दी है। सारी जो नौकरियां हैं सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो सरकारी नौकरियों के लिए पद सृजित किया जाए। बेरोजगारी, चूँकि ये प्राइवेट कंपनी वालों को क्या लेना देना है देश के बिहार के लोगों से, वो महंगाई से मरेंगे जिएंगे। सरकार इसकी जवाबदेह है और सरकार को सरकारी नौकरियां सृजित करनी चाहिए। और जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन है, तो इसमें भी आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। और बाकी जो अभी देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, आशा है, रसोईया है, ये बहुत बड़ी तबका है। तो इन लोगों का जो मानदेय है वो बढ़ाना चाहिए। आपने अभी 6,000 का नाम लिया, तो बिहार की जो 34% आबादी है उनकी प्रत्येक माह आय 6,000 रुपया है। 64% आबादी की आय मात्र 10,000 रुपया है। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पिछले 33 साल से बिहार में बड़ा भाई और छोटा भाई राज किया है। तो इन सब के जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, बीजेपी वालों अगर बोल रहे हैं तो उनको विधानसभा में न बोलना चाहिए था। वो बेंच पीट करके इस जातीय गणना का और आरक्षण का समर्थन वो क्यों कर रहे थे? उन्होंने तो बेंच पीट करके बता दिया कि जो गणना हुआ वो ठीक हुआ, जो आरक्षण बढ़ा वो ठीक हुआ। तो सब जब ठीक हुआ तो उनको तो मोदी जी को कहना चाहिए, ये रेलवे को जो आपने निजीकरण कर दिया, सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता था? रेलवे में मिलता था, सेना में मिलता था। तो सेना को आपने अग्निवीर बना दिया, रेलवे को निजीकरण कर दिया। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो बदहाली है वो उभर कर सामने आई कि वो इसका बड़ा जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। और केंद्र की सरकार बिहार से अलग नहीं ना है। बिहार से भी वोट लेना है कि नहीं भाजपा वालों को? तो हम तो कह रहे हैं कि उनको पूरे देश की स्थिति स्पष्ट करने के लिए जातीय गणना कराने पर दबाव देना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा के लिए उनको भी लड़ना चाहिए। वो अब जातीय गणना का समर्थन करके अगर कोई आलोचना कर रहे हैं तो ये उनकी विफलता है। तब आधे अधूरे मन से इन्होंने समर्थन किया है और इनको हिम्मत नहीं है बोलने का। तो हम कह रहे हैं कि इस पर तो भारतीय जनता पार्टी अगर बोल रही है तो ये उनकी कहिए कि नाकामी है। बिहार की जनता उनकी बात सुन रही है कि आप झगड़ा कर रहे थे, कटौती प्रस्ताव लाए और बोले ना इसको वापस लेते हैं, हम सब समर्थन में हैं। तो सब समर्थन में है तो सवाल उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जगह कहाँ बच जाती है? आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबलि सिंह यादव को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।